Good morning to all of you. Our next chapter is biotechnology and its application. हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस पढ़े थे और उसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई की गई है. ठीक है, तो फर्स्टली इन्होंने क्या कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी हैज़ वैरिड एप्लीकेशंस. ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी हैज़ वेरिड एप्लीकेशन, सम ऑफ विच इंक्लूड, क्या क्या इसमें इंक्लूड हुआ था, डायग्नोस्टिक इंक्लूड करवाई थी, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप जीएमओ बोलते हैं जिसको, वो एग्रीकल्चर हुए थे. ठीक है, प्रोसेस्ड फूड बनता है इनसे, बायो रेमेडिएशन बनती हैं, और उसके बाद वेस्ट ट्रीटमेंट का करवाया जाता है इनसे, एनर्जी की प्रोडक्शन करवाई जाती है. ये सब एप्लीकेशंस किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल हो पाई है. ठीक है, उसके बाद है ये कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हमारे में फर्स्टली लिखा हुआ है इन एग्रीकल्चर. ठीक है, इसमें क्यों इसको इन्वॉल्व करवाया, क्या था, इसकी फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना था ताकि हमें एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बन सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें. उसके बाद हम कौन सी क्रॉप बना पाएँ, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को क्या बना पाएँ. ठीक है, उसके बाद ये आपका इसी फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया भी था. उसमें यही था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के मोटिव क्या रहे थे कि हम हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स की प्रोडक्शन कर पाएँ. ठीक है, उसके बाद उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करवाया था कि हमें केमिकल्स प्रोवाइड करवा दिए गए थे, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिनका क्या होता है एक टाइम पर, उस टाइम के लिए एट प्रेजेंट इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे. ठीक है, बट वो एक केमिकल्स हैं. ठीक है, जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते जाएंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे. ठीक है ना. फिर उसके बाद है बेटर इरिगेशन प्रैक्टिसेस. उसमें इरिगेशन के मेथड्स अलग अलग, स्प्रिंकलिंग मेथड्स, टैंक मेथड, रिजर्वर टैंक्स, मतलब वो सब सारा क्या किया गया था, उनमें इंक्लूड किया गया था ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फूड की प्रोडक्शन को क्या कर सके, इंक्रीज़ करवा सके. ठीक है, अब देखो उनके ड्रॉबैक्स क्या आए थे कि सॉइल इनफर्टाइल होनी शुरू हो गई थी. ठीक है, उसके बाद जो फूड साइकिल या फूड वेब जो नेटवर्क बना होता है कुछ एनिमल्स प्लांट्स का इकोसिस्टम में, वो डिस्टर्ब हो गया था. एंड बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि क्या होता है कि वो जो केमिकल्स के अमाउंट है वो हमारी फूड चेन में भी क्या हो रही थी, इंक्लूड हो रही थी. ठीक है, उसके बाद है आइडियल कैरेक्टर, उस हाइट चाहिए थी हमें. ठीक है, उसके बाद हम ये चाहते थे कि हमारे आइडियल कैरेक्टर ये थे कि भाई हम लो डिपेंडेंस हो किसके ऊपर, केमिकल्स के ऊपर, इफ़ेक्टिव यूज़ कर सके हम मिनरल्स का. ठीक है, रेजिस्टेंट वैरायटी बना सके, डिजीज़ रेजिस्टेंस और आपकी एबायोटिक स्ट्रेस वगैरह से रेजिस्टेंट वैरायटी, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट हो क्रॉप में. ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सभी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम क्या लेकर आए, बायोटेक्नोलॉजी लाए किसके अंदर, इन एग्रीकल्चर के अंदर. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में हम अपने इसमें प्रीवियस चैप्टर में आपने सभी ने पढ़ा था कि कुछ हम क्या करते हैं, डिज़ायरेबल जीन्स को किस में डाल देते, किसी वेक्टर में डाल देते, उस वेक्टर को उसके थ्रू क्या बना देते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के फिर उसको इंट्रोड्यूस किस में कर देते हैं, होस्ट बॉडी में क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, फिर उसके क्या करते हैं हम, मल्टीपल कॉपीज जैसे डाउन स्ट्रीमिंग हो गया, ये सब करवा देते हैं. ठीक है, तो अब फर्स्ट इन्होंने किसकी बात की है, गोल्डन राइस की बात की है. ठीक है, ये कहते हैं कि जो गोल्डन राइस है, आपको इसमें मेंशन किया हुआ दिखा है, ये देखो, ये कहते हैं कि पीटर बोअर एंड इसका और कौन थे आप, इंडो पॉट्रिक्यूज. ठीक है, इनके पास एक फ्लावर था जिसका नाम है डैफोडिल. उन्होंने इस फ्लावर से कौन से जीन को एक्सट्रैक्ट किया, बीटा कैरोटीन जीन को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया. ठीक है, प्लस किस में डाल दिया,
जो कि आपका प्लांट का वेक्टर है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी था। कौन सा वेक्टर था प्लांट का? TI प्लाज्मिड, जिसको हमने क्या बोला था? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, इन दोनों इसके डिज़ायरेबल जीन जो कि डैफोडिल में प्रेजेंट हैं, प्लस TI प्लाज्मिड का DNA, इनको क्या करवा दिया? लिंक करवा दिया, और हमारे पास क्या आ गया? rDNA। ठीक है, अब हमने इसको किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है? प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है। जब भी हमें प्लांट सेल के अंदर क्या करना होता है? इंट्रोड्यूस करवाना होता है। तो हमने कौन से मेथड पढ़े थे वहाँ पर? जब हमने क्या पढ़ा था? कॉम्पिटेंट होस्ट पढ़ा था, तो हमने कुछ मेथड पढ़े थे। ठीक है, तो जब भी प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड, नाम पढ़ा था आपने। तो इसमें क्या होता है? जीन गन मेथड के थ्रू इस rDNA को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं? प्लांट सेल, जिसका नाम है ओरेजा सटाइवा। ये किसका साइंटिफिक नेम है? राइस का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब क्या होगा? जब आपने डिज़ायरेबल DNA को किसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया? राइस की मेन प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो अब जो वैरायटी मिलेगी आपको कैसे मिलेगी? विटामिन A रिच एंड रिच मिलेगी, जो कि क्या होंगे? गोल्डन राइस होंगे। ठीक है, अगर लोग इनको इनटेक करते हैं तो उन्हें विटामिन A की प्रॉपर अमाउंट मिल जाएगी, जिसके कारण उनमें क्या नहीं होगा? नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जिसको आप बोलते हैं निक्टोलोपिया, ये प्रेजेंट नहीं होगा इनमें, यानी कि ये डिजीज़ उन्हें नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हमने किया क्या है इस प्रोसेस में? ये लिखा हुआ है बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या होता है? इंक्रीज़ द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द ग्रेन्स। हमने ग्रेन की क्या इंक्रीज़ की है? न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या कर दी है? इंक्रीज़ कर दी है। ठीक है, ये समझ आ गई ये वाली एप्लीकेशन एग्रीकल्चर की। फर्स्ट किसमें किया हमने? क्या बनाया? गोल्डन राइस बनाया विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। डैफोडिल फ्लावर में से कौन सा जीन लिया? बीटा कैरोटीन लिया, TI प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया, rDNA मिला, rDNA को जीन गन मेथड के थ्रू कहाँ डाल दिया? प्लांट सेल में डाल दिया। ठीक है, तो हमें जो वैरायटी के सीड्स यानी कि जो राइस मिलेंगे वो कैसे होंगे? विटामिन A। ठीक है, अब विटामिन A प्रेजेंट है तो इट मीन्स उन लोगों को क्या नहीं होगी? नाइट ब्लाइंडनेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपने किया क्या? बायोफोर्टिफिकेशन किया। बायोफोर्टिफिकेशन में होता है इंक्रीज़ किया आपने ग्रेन की न्यूट्रिशनल वैल्यू को। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एंटीकोगुलेंट, जिसको बोलते हैं हम हीरोडीन। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया? ये कैसे इंट्रोड्यूस किया या क्या किया? इसके लिए आप इन्होंने किसका एग्ज़ाम्पल लिया है? लीच लिया। कहते हैं जो लीच की जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वहाँ से उन्होंने क्या लिया? हीरोडीन नाम का जीन ले लिया। ठीक है, फिर उसको किस में डाल दिया? TI प्लाज्मिड में डाला। और हमेशा जब भी याद रखना है आपने, जब आप डिज़ायरेबल DNA को और TI प्लाज्मिड को कट करोगे तो सेम डिस्ट्रक्शन एंजाइम न्यूक्लियस से कट करोगे, ताकि जो उसके दोनों के एंड है वो कैसे बने? स्टिकी एंड बने। इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और क्या बन गया? हमारे पास rDNA बन गया। वही सेम जीन गन मेथड के थ्रू किस में डाल दिया? ब्रासिका नेपस में डाल दिया, जो कि क्या है? कैस्टर ऑयल। ठीक है, उसकी प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर उसके बाद डाउन स्ट्रीमिंग, जिसमें क्या होता है? सेपरेशन करते हैं एंड प्यूरिफिकेशन करके आप क्या निकाल रहे हो? इसमें से कैस्टर ऑयल निकाल रहे हो। ठीक है, और सेकंड क्या मिला इससे आपको? हीरोडीन मिला, जो कि कैसी वेराइटी का था? एंटीकोगुलेंट वेराइटी का था। ठीक है, उसके बाद थर्ड आपने कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है? कि आपने BT क्रॉप्स में। ठीक है, BT क्रॉप्स। अब इस BT क्रॉप्स में क्या होता है? देखो कि इसका पहले तो BT की फुल फॉर्म देखो, स्टैंड फॉर द बैसिलस थीरोजेनेसिस। ठीक है, क्या नेम है इसका? बैसिलस थीरोजेनेसिस। इसमें से क्या करते हैं? सम स्ट्रेन्स ऑफ द बैसिलस थीरोजेनेसिस प्रोड्यूस द प्रोटीन्स किल सम इंसेक्ट। जो ये आपका बैसिलस थीरोजेनेसिस है, इससे हम क्या करते हैं? कुछ प्रोटीन्स की प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को क्या कर देते? किल कर देते, ग्रो नहीं होने देते किसी प्लांट की वैरायटी के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो क्या कहते हैं? बैसिलस थीरोजेनेसिस इनएक्टिव फॉर्म है बैक्टीरिया के पास। कौन से जीन में है?
स्मॉल लिखा हुआ है क्राइजीन, ठीक है। फिर इस क्राइजीन को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, क्राई प्रोटीन में। क्राई प्रोटीन में सारे कैपिटल लेटर हैं, ठीक है। ये अभी किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। जब लेकिन क्या होता है, ट्रीज़ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस प्रेजेंट है। जब इंसेक्ट इस ट्रीज़ की लीफ को इनटेक करने आता है, तो जो ये बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस था वो कहाँ एंटर कर जाता है, जो आपकी जो इंसेक्ट उसे किल करने आया था उसकी गट में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है, ठीक है। उसकी मिड गट में एंटर करेगा तो वहाँ पर कैसा था, एल्किलाइन पीएच था, जिसके कारण वो इनएक्टिव क्राई प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, एक्टिव क्राई प्रोटीन में बदल जाते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिव क्राई प्रोटीन में बदले हैं, ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्रोटीन की क्रिस्टलाइजेशन बना लेते हैं, जिसकी क्रिस्टलाइजेशन कहाँ प्रेजेंट है, रिसेप्टर में प्रेजेंट है, किसकी, मिड गट में, ठीक है। इंसेक्ट की मिड गट के इंसेक्ट की मिड गट में प्रेजेंट है इसके रिसेप्टर, किसके, क्रिस्टलाइजेशन प्रोटीन के। ये वहाँ जाकर सॉल्यूबल हो जाता है और क्या कर देता है, परफोरेशन कर देता है, उसकी इंटेस्टाइन में क्या कर देता है, छेद करवा देता है, जिससे कि क्या हो जाता है कि या तो ये इंसेक्ट भूख के कारण मर जाएगा, ठीक है, या ये इसे इनटेक करेगा तो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने कौन सा करवाया, नेक्स्ट बीटी क्रॉप्स लगाई, ठीक है, जिससे क्या कर सके, हम अपनी क्रॉप्स को सेव करवा सके, ठीक है। तो इन्होंने ये दिया हुआ है, दो आपको यहाँ पर प्रोटीन मेंशन है, यानी कि जीन मेंशन है, क्राई 1AC एंड क्राई जो आपका सेकंड AB है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका कौन सा था, कॉटन बॉलवॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और जो क्राई फर्स्ट AB है, इसमें क्या आ जाएगा, कॉर्न बोरर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका RNAi। RNAi का मतलब होता है RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था, RNA इंटरफेरेंस में, इसमें एक टेक्निक में क्या था कि ये जो यूकैरियोट्स हैं वो कहते थे कि हमें भी क्या बनना है, नेचुरल डिफेंस, यानी कि हम खुद अपना प्रोटेक्शन कर सके। तो वहाँ पर हमने RNAi इंटरफेरेंस की टेक्निक को क्या करवाया, इन्वॉल्व करवाया। इसमें क्या हुआ कि ये क्या कहते हैं कि जो तंबाकू का प्लांट होता है, ठीक है, जो तंबाकू का प्लांट है, जो उसकी रूट्स हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि वो रूट्स में क्या बनने लग जाते हैं वहाँ पर एक नेमाटोड प्रेजेंट होता है, जिसका नाम है, वो उसको इन्फेक्ट करेगा उसकी रूट्स को, जिसका नाम है मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको इन्फेक्ट करेगा और जो तंबाकू प्लांट की जो ईल्ड है या प्रोडक्शन है उसको क्या कर देगा, स्लो कर देगा, ईल्ड कम कर देगा। इसका मैकेनिज़्म स्टार्ट कैसे होता है, देखो कि आपने क्या किया कि इंट्रोड्यूस कर दिया डबल स्ट्रैंड DNA को इन द प्लांट सेल। डबल स्ट्रैंड DNA को कहाँ डाला, प्लांट सेल में डाला, और जो ये डबल स्ट्रैंड DNA अब ये क्या बनाएगा, अपना डबल स्ट्रैंडेड RNA बनाएगा, ठीक है। अब उसके पास दो स्ट्रैंड होंगे, एक सेंस होगा, एक एंटी सेंस होगा। जो एंटी सेंस DNA था आपका, जिसको आप यानी कि जो ये डबल स्ट्रैंड RNA बना है, ये क्या करेगा, एज बिहेव लाइक अ चॉपर प्रोटीन या डाइसर प्रोटीन। ये अपने स्ट्रैंड को क्या करेगा, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगा, और जो ये छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स में टूटे हैं इनको हम बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरेंस RNA, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो आपका क्या था, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया था, जब वो mRNA बनाएगा तो ये स्मॉल इंटरफेरेंस RNA है, ये किसके साथ जाकर आपके मतलब कि लिंक हो जाएंगे, जो ये mRNA बन रहा था, किसका, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया का, जो कि एक नेमाटोड है, तो उसके साथ जाकर लिंक हो जाएंगे और उसके mRNA को क्या कर देंगे, साइलेंस कर देंगे, यानी कि वो mRNA आगे क्या नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अगर वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो जो ये तंबाकू का प्लांट है उसकी ग्रोथ पर कोई भी इम्पैक्ट
नहीं आएगा, mRNA के जीन क्या हो जाएंगे वहाँ पर, साइलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या करवाया है, RNA इंटरफेरेंस करवाई है, यानी कि RNA की इंटरफेरेंस के कारण क्या हो रहा है, mRNA का जो जीन है वो क्या हो रहे हैं, साइलेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आगे इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अब यही टॉपिक अब का इसमें यही है, देखो GMO मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। GMO याद रखना है, GMO की फुल फॉर्म क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स whose genes can be altered by the manipulation। उसके बाद है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रॉप कैन बी रिजल्टेड इन इंक्रीज द टॉलरेंस अगेंस्ट द एबायोटिक स्ट्रेस। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाते हैं तो उसमें आप क्या क्या रिजल्ट ला सकते हैं, डिज़ायरेबल करेक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि आप प्लांट को टॉलरेंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके रिड्यूस कर सकते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस कर सकते हैं, किसको, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, मिनरल इंक्रीज़ कर सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूज बाय द प्लांट्स एंड उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन सब को देखते हुए ही हमने किसको इन्वॉल्व कर लिया, एग्रीकल्चर में बायोटेक को इन्वॉल्व किया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर बीटी कॉटन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये देखो सम स्टेन ऑफ द बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से इन्होंने कहा कुछ स्टेन लिया हमने, प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सम इंसेक्ट। ये क्या कर रहे हैं, कुछ इंसेक्ट्स को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। उन जो लेपिडो ये टेरिन्स है, ये कहाँ पर होते हैं, तंबाकू बर्ड वॉर्म्स एंड ये तंबाकू बर्ड वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म्स, इनको क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। आगे कोलियोप्टेरिन्स में बैटल्स को किल कर रहे हैं, डायप्टेरिन्स में फ्लाइज एंड मॉस्किटो को क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है ये क्या बनाते हैं, कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल्स बना लेते हैं विच कंटेन टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, की जो इसके अंदर कुछ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो बीटी टॉक्सिन होता है फर्स्टली इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में होता है, लेकिन जब ये इनडाइजेस्ट कर लेते हैं बाय द इंसेक्ट के थ्रू, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये इनएक्टिव किस में बदल जाता है, एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो गट होती है जो इंसेक्ट की, वो कैसी होती है, एल्केलाइन नेचर की होती है और ये सॉल्युबलाइज हो जाते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, जो एक्टिवेट टॉक्सिन है वो बाइंड कर जाएगा उसके मिडगेट के एपिथेलियल सेल्स के साथ और वहाँ पर क्या शुरू कर देगा, पोर्स या फिर सेल स्वेलिंग हो जाएगी या लाइसिस टूट जाएगी। ठीक है, तो फर्दर इसी इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बीटी टॉक्सिन जीन ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से एंड सेवरल क्रॉप प्लांट्स लाइक द कॉटन। अब कोडेड जीन्स कौन कौन से हैं, फर्स्टली इसका क्राई है, क्राई के आगे वेरियस टाइप में, प्रोटीन एनकोडेड द क्राई 1AC, ये क्राई सेकंड AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म और क्राई फर्स्ट AB आ जाएगा आपका कॉर्न बोरर में। ठीक है, उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट से हम कैसे रेजिस्ट कर सकते हैं प्लांट को। अब देखो इन्होंने क्या लिया था, नेमाटोड लिया था जिसका नाम था मेलिडोगाइनी इनकॉग्निशिया। वो कहते हैं इन्फेक्ट करता है किसकी, रूट को, तंबाकू प्लांट की रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, जिसके कारण तंबाकू की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं इसको रोकने के लिए हमने क्या करवाया, RNA इंटरफेरेंस करवाई। ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, विच इज़ चेक बाय साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड RNA, कि जो स्पेसिफिक mRNA बन रहा था वो उसको साइलेंस करवा दिया, किसके थ्रू, जो क्या बनाया था हमने, डबल स्टैंडर्ड RNA बनाया था। ठीक है, तो वो जो डबल स्टैंडर्ड RNA वो बाइंड हो जाएगा किसके साथ, उसकी प्रिवेंट कर देगा उसकी ट्रांसलेशन को, यानी कि जो आगे से क्या बनना था, mRNA से प्रोटीन बनना था, उसको क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री RNA could be an infection by the virus having RNA genomes or a mobile genetic elements which replicate through the RNA intermediate. उसके बाद by using the agrobacterium vector nematode, specific genes are introduced into the host plants which produce both sense and antisense RNA in the host cell. Two RNA are complementary to each other, form the double-stranded
RNA द इनिशिएट ऑफ द, यही जो डबल स्टैंडर्ड RNA जो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर लिया उसमें इन्होंने क्या करवाया, 2 स्टैंड बनवाए किसके, RNA के, एंटीसेंस और सेंस। तो उसमें जो ये डबल स्टैंडर्ड RNA है वो आपका इनिशिएट करता है किसको, RNA यानी कि RNA इंटरफेरेंस को साइलेंस कर देता है mRNA ऑफ किसके, नेमाटोड को, जिसके कारण क्या होगा, जो ये पैरासाइट है कैन नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट में क्या नहीं कर पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और इस टाइप से आप उस जो तंबाकू के प्लांट है उसकी वेराइटीज़ को, प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम द पेस्ट से। ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर का कंप्लीट है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को आपको इन द मेडिसिन आपने कैसे इन्वॉल्व किया। ठीक है, ये आप हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लेना, इसको अच्छे से केयरफुली लिसन करना, फिर उसके बाद अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, थैंक यू।